वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। गणित प्रकाश क्लास 10 का आज हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा वीडियो पार्ट 4 वीडियो है पार्टनरशिप बिजनेस का, इस बुक का चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 है, क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस। चैप्टर 14 हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पार्ट पार्ट करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ पार्टनरशिप बिजनेस का चैप्टर 14 का। ठीक है, आप लोग जब भी हमारा वीडियो देखें और मैथ्स को बनाएं या प्रैक्टिस करें तो अपने साथ किताब, कलम और कॉपी लेकर बैठें, साथ में बनाते भी जाएं और प्रैक्टिस करते भी जाएं। जैसे जैसे आप बनाइएगा और उस सम को आपको प्रैक्टिस भी करना है, तब जाकर के हमारा वीडियो का देखना, हमारा वीडियो का बनाना दोनों ही फायदेमंद साबित होगा। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 4 वीडियो पढ़िए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। जब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 3 फ्रेंड्स टुक लोन्स ऑफ रुपीज, यहाँ पर रुपीज का सिंबल होगा, रुपीज 6,000, रुपीज 8,000, रुपीज 5,000। तीन दोस्त ने लोन लिया। तीन दोस्त ने क्या किया? लोन लिया। यहाँ पर ये लोग अपना पैसा नहीं लगा रहे, तीन दोस्त बिजनेस करना चाह रहे और बिजनेस करने के लिए उन लोगों ने क्या किया? लोन लिया। ठीक है, अपने पॉकेट से, अपने अपना खुद का फंड इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया? लोन लिया। पहला दोस्त ने 6,000 रुपए का लोन लिया, दूसरा 8,000 का, तीसरा 5,000 का, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ऑन द कंडीशन दैट दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट। अच्छा, उन लोगों ने कहां से लिया ये लोन? फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से किस कंडीशन पर? ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर के दे वुड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट, उन्हें इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ेगा। यानी 6,000 जो पहला दोस्त लिया, दूसरा दोस्त 8,000 लिया, तीसरा दोस्त 5,000 लिया, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेड नहीं करना पड़ेगा। कब? इफ, अगर दे वुड रिपे देयर लोन विद इन 2 years, अगर वो 2 साल में अपना लोन को क्लियर करते रहे, मतलब पे करते रहे, अदा करते रहे, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जितना पैसा वो ले रहे हैं उतने ही पैसा बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। पहला दोस्त 6,000 ले रहा तो 6,000 उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, दूसरा दोस्त 8,000 ले रहा तो 8,000 उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, तीसरा दोस्त 5,000 ले रहा तो 5,000 उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। चलिए, ये तो मामला क्लियर हो गया। अच्छा, अब उन लोगों ने क्या किया? उस पैसे का जो लोन लिया, दे इन्वेस्टेड द मनी, उन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया, टू परचेस 4 साइकिल रिक्शा, उन लोगों ने 4 साइकिल रिक्शा खरीदा। आप लोग जानते हैं 3 पहिए वाला जो रिक्शा होता है, साइकिल की तरह चक्का होता है, उसको हम लोग साइकिल रिक्शा कहते हैं। उन लोगों ने क्या किया? 4 रिक्शा खरीद लिया, साइकिल रिक्शा खरीदने के बाद आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, दे मेड अ प्रॉफिट, उन लोगों को प्रॉफिट हुआ 2 साल के बाद 30,400 रुपए का, 30,400 का, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। देखिए, ये वर्ड पर ध्यान देना होगा आपको। 2 साल के बाद 30,400 रुपए का यानी 30,400 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट जो हुआ एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, तमाम खर्च को बाद देने के बाद। हो सकता है उन्हें लोन अदा करना पड़ा तो उन लोगों ने लोन भी दे दिया, हो सकता है बीच में जो साइकिल रिक्शा खरीदा उसमें रिपेयरिंग वगैरह में भी कुछ खर्च आया होगा, वो भी बाद दे करके। यानी एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ करके, यानी एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, तमाम खर्च को बाद देने के बाद, तमाम खर्च को निकालने के बाद उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया बोलिए तो? उन लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट किया। कितने का? 30,400 का। 30,400 का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट को ये लोग क्या करेंगे? देखिए आगे कंडीशन पढ़ते, दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जो जितना कैपिटल्स लगाया, लगाने के बाद ऊपर क्या करेगा? अपना ये जो प्रॉफिट हुआ है 30,400 का, इसको आपस में ये लोग बांट लेगा। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स।
जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, जैसे आपका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को फिर कैपिटल के रेशियो से बांट देना, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 हमारा वीडियो देखा है, पार्ट 2 हमारा वीडियो देखा है और पार्ट 3 अगर देखा है तो ये सम आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी सम है, बहुत इजी। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाए। खास तौर पे मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया कि जो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें सवाल ही सही से समझ में नहीं आता है, या कोई भी मीडियम के बच्चे हो, अगर सवाल उन्हें क्वेश्चंस क्लियर नहीं रहेगा तो फिर उनके लिए मैथ्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के हिसाब से उन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया। चलिए तो हम लोग बांट देते हैं, किसको कितना मिला, बाद में फिर आगे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल्स निकालेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स। ओके, क्या है, पहला 6,000 रुपए, दूसरा 8,000 रुपए लगाया, तीसरा 5,000 रुपए, तीनों का रेशियो निकाल देंगे। यहां से देखिए 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, फिर क्या बचा 6:8:5। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द रेशियो, देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो, बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए ये चैप्टर। अगर हमारा ये वीडियो आप लगातार कंटिन्यू अगर देख रहे हैं तो ये इजी है। तो क्वेश्चन रेशियो को सम कर देते हैं, मालूम है 6 + 8 + 5, तो 8 6 14 14 और 5 19 है ना, यानी आपका 8 + 5 13 + 6 19 ये हो गया। एंड टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट जो आया ये तमाम खर्च को बाद देने के बाद, तो टोटल प्रॉफिट आया है 30,400 का। ठीक है, अपने बुक को देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन। चलिए बांटते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ, अभी आंसर नहीं आया है, अभी बांटना है पहले, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कैसे बांटते हैं आप लोगों को मालूम है, इनका रेशियो क्या है 6/19, टोटल रेशियो नीचे लिखते हैं ना 6/19, सम ऑफ द रेशियो नीचे लिखते हैं, तो 6/19 इंटू क्या होगा रुपीस 30,400। अब इसको 19 का टेबल से आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा रफ में से डिवाइड कर लीजिए, 19 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ रफ में। ठीक है, तो डिवाइड तो आते ही होगा आप लोगों को करने के लिए, तो 19 1 19, रफ में क्या कीजिएगा डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद एक बार जहां आप काट लीजिएगा तो बाकी दूसरा तीसरा का जब निकालिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो 19 1 19, तो 10 में से 9 कैरी होगा 1, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 कैरी होगा 1 और ये 4 बचा। ठीक है, कितना दफा जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा ना, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। देखिए 6 नमा 54, 6 एकम 6, 6 5 11। ठीक है, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और +5 ये कट गया, और ये जो 00 बचा ना, ये 00 यहाँ लिखा जाएगा। यानी आपका 19 से ये आपका कितने दफा कटा, 16 टाइम्स, ये 304 और ये 00 उतार दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो आता ही करने के लिए, 16 6 के 96 होता है और ये 00, यानी पहला दोस्त का जो प्रॉफिट हुआ वो 9,600 हुआ। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, आसान है। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड, मैं बोल देता हूं स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा। 8 बाई क्या होगा बोलिए, तो 16 होगा, क्योंकि दूसरा का रेशियो क्या 8 है, बाई 19, सॉरी मैंने 16 कह दिया, 8/19 इंटू 30,400। 19 का टेबल से आप तो कट सकते फौरन, 16 टाइम्स कटा, ये 00 उतार देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, 8 6 के 48, 8 एकम 8, 8 4 12। ठीक है, 12,800 रुपए, ये 20 जो बचा उतार देंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 8 6 के 48 का 8, हाथ में बचा 4, 8 एकम 8, 8 4 12। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकाल देंगे, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड का प्रॉफिट, ये तो आता है आप लोगों को निकालना, आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 5/19 इंटू क्या होगा 30,400, काट दीजिए, इसको काटना तो आ गया आप लोगों को, तो कितने दफा कटा 1600 टाइम्स, तो क्या होता है ये 16 पंचे 80
आइए 2 जीरो बता दिए 8,000, यानी पहला दोस्त का प्रॉफिट कितना हुआ 9,600, दूसरा दोस्त का प्रॉफिट हुआ 12,800, तीसरा दोस्त का प्रॉफिट हुआ 8,000। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर यहाँ तक का हमने कर दिया सॉल्व। दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स के साथ इन लोगों को बढ़ गया आगे। एंड पेड बैक, वो लोग अदा करेगा, पेड बैक यानी वापस करेगा, पेड बैक वापस करेगा देयर इंडिविजुअल लोन, उन लोगों ने जो अलग अलग जो लोन लिया, क्योंकि तीनों दोस्त ने अलग अलग लोन लिया। एक दोस्त ने 6,000 लिया, दूसरे ने 8,000 लिया, तीसरे ने 5,000 रुपया लिया। तो ये लोग जो आपस में इन लोगों ने जो लोन लिया अपना अपना इंडिविजुअल लोन, ये लोग क्या करेगा पेड बैक यानी वापस करेगा लोन टू द बैंक, लोन अमाउंट टू द बैंक, बैंक को वापस करेगा। तो बैंक को जब वापस करेगा तो उसके पास कितना पैसा, प्रॉफिट कितना किया, पहला दोस्त 9,600 किया, तो 9,600 में से ये अपना 6,000 रुपए क्या करेगा वापस कर देगा, तो 3,600 रुपए बचेगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने रफ में लिखा ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप रफ कर लीजिएगा और मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही तरह बना दूं। अगर आपका एक पेज में नहीं बनेगा सम, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही पेज में आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपका पेज जहां भर जाएगा दूसरा पेज चेंज कर लीजिएगा। मैं एट ए ग्लांस सबको दिखाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए एक ही पेज में बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग साफ सुथरा से तरीके से उतारिएगा भी और बनाइएगा। यहाँ पर हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लैंग्वेज लिखेंगे, आफ्टर पेइंग their individual loan amount, after paying their इंडिविजुअल, आपका लिखा हुआ स्पेलिंग देख लीजिए, इंडिविजुअल लोन अमाउंट टू द बैंक, बैंक को अपना लोन अमाउंट देने के बाद देयरफॉर, यहां पर लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पर आगे क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर है ना, इंडिविजुअल शेयर निकालना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट फ्रेंड हैज, पहला दोस्त के पास कितना बच जाएगा, आफ्टर पेइंग देयर इंडिविजुअल लोन अमाउंट टू द बैंक, बैंक को अपना इंडिविजुअल लोन देने के बाद सबके पास कितना कितना बचेगा, रिक्वायर्ड फर्स्ट फ्रेंड हैज, फर्स्ट फ्रेंड के पास कितना रहेगा, जब भी आंसर आता है तो हम लोग रिक्वायर्ड लिखते हैं, बेहतर रहता है। तो पहला दोस्त का जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था, आप देख सकते हैं 9,600 हुआ था, जिसमें से वो 6,000 रुपए जो लोन लिया था वो वापस करेगा। तो चलिए वापस कर देते हैं, तो माइनस करना होगा, तो क्या बच जाएगा इसका 3,600 रुपए बच जाएगा। पहला दोस्त का इसी तरीके से सेकंड फ्रेंड का निकाल देंगे, एंड रिक्वायर्ड सेकंड फ्रेंड हैज, कितना हुआ प्रॉफिट देखते हैं, 12,800 का प्रॉफिट हुआ, कितना का हुआ 12,800 का। तो 12,800 तो प्रॉफिट किया, जिसमें से उन्होंने 8,000 रुपए का लोन लिया, तो 8,000 रुपए लोन वापस करेगा, तो 8,000 रुपए यहां लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा इनका 4,800 रुपए इसका आ जाएगा। ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। तीसरा फ्रेंड, एंड रिक्वायर्ड थर्ड फ्रेंड हैज, तीसरा दोस्त का प्रॉफिट देखिए 8,000 रुपए हुआ, यहां देख सकते हैं कितना हुआ 8,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 8,000 रुपए लेंगे, और लोन कितना लिया था 5,000 रुपए, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 5,000 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे इसमें, तो 3,000 रुपए बचेगा। ये आंसर आ गया, लेकिन अभी यहां तक बाकी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है, देख लीजिए। तो यहां पर कह रहा था, फिर से पढ़ते, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। तो इंडिविजुअल शेयर निकल गया, पहला दोस्त का 3,600, दूसरा दोस्त का 4,800, तीसरा का 3,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट शेयर आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोला, एंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, उसका शेयर का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर शेयर्स। कैसे निकालते हैं, तीनों का कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो पहला दोस्त का कितना हुआ था 3,600 रुपया प्रॉफिट हुआ, दूसरा का कितना हुआ 4,800 और एक का 3,000। ठीक है, तो यहां पर से देखिए 2 0 कैंसिल कर दिए,
6 का टेबल से कट जाएगा, 6 का टेबल से काट दीजिए, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, यानी 6:8:5 आएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, हमने पहला वीडियो में हमने कहा था आप लोगों को रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। देखिए रेशियो ऑफ कैपिटल क्या था, 6:8:5, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या आया, 6:8:5। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ये याद रखना है, ये नोट करके रख लीजिएगा। रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बनाने में बहुत काम आने वाला है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही ठहर ठहर करके अच्छे तरीके से मैंने आपको ये पढ़ा दिया। आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर ये वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला सम आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 10 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पार्ट पार्ट करके। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले समझते हैं क्या कह रहा। 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड रुपीज, कितना है यहाँ पर 1,20,000 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा आप लोगों के बुक में, आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। पहला दोस्त जो है 1,20,000, 1,20,000, तीसरा दोस्त 1,50,000, यहाँ पर 1,50,000 होगा, और तीसरा दोस्त जो है 1,10,000 रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस। 3 दोस्त ने पैसा इन्वेस्ट किया, पहला दोस्त 1,20,000 रुपए लगाया, दूसरा दोस्त 1,50,000 रुपए लगाया, तीसरा दोस्त 1,10,000 रुपए लगाए रिस्पेक्टिवली टू परचेज अ बस, एक बस को खरीदने के लिए। 3 दोस्त ने क्या किया, मिल करके बस खरीदा। एक दोस्त ने कितना लगाया, 1,20,000, अपनी बुक में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरे दोस्त ने 1,50,000 रुपए लगाया, और तीसरा दोस्त कितना लगाया, 1,10,000 रुपए, और उन लोगों ने क्या किया, बस खरीद लिया। देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट पर्सन इज अ ड्राइवर। 3 दोस्त में जो पहला जो दोस्त था, जो 1,20,000 रुपए जो लगाया, वो ड्राइवर बन गया, बस का क्या हो गया, ड्राइवर बन गया। द अदर 2 आर कंडक्टर्स, बाकी जो 2 है वो कंडक्टर्स बन गया, टिकट वगैरह काटना और पैसेंजर वगैरह को देखना। ठीक है, ये वो काम किया। पहला जो दोस्त है जो 1,20,000 रुपए लगाया वो ड्राइवर बना, दूसरा दोस्त जो 1,50,000 रुपए लगाया, तीसरा दोस्त 1,10,000 रुपए लगाया, वो दोनों क्या बन गया, कंडक्टर बन गया उसका। अच्छे आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया, टू डिवाइड करने के लिए, तकसीम करने के लिए, 2/5 of the profit among themselves in the ratio of 3:2:2 according to their work। उन लोगों ने ये फैसला किया जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5 जो है, प्रॉफिट का 2/5 पार्ट यानी 2/5 हिस्सा क्या करेंगे हम लोग, 3:2:2 के रेशियो में पहले बांट लेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 3:2:2 के रेशियो में बांट लेंगे। इससे पहले वाला देखिए क्वेश्चन नंबर हो सकता है 5, मुझे याद नहीं सही से, उसमें भी इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस उसमें रेशियो नहीं कहा था, उसमें कहा था कि इक्वली वो लोग डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करेगा वो 2/5 पार्ट क्या करेगा, वो लोग क्या करेगा 3:2:2 के रेशियो में बांट लेगा अपने काम के हिसाब से। यानी पहला जो दोस्त ड्राइवर है वो थोड़ा ज्यादा लेगा, उसका रेशियो देखिए 3 यूनिट दिखा रहा, बाकी जो 2 दोस्त है वो 2 यूनिट करके, मतलब दोनों बराबर लेगा। एंड द रिमेनिंग, बाकी जो पैसा बच जाएगा इस रेशियो में बांटने के बाद, बाकी जो पैसा बचेगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स के हिसाब से आपस में बांट लेगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कर रहा क्वेश्चन, इफ दे अर्न, उन लोगों ने कमाया, कितना कमाया, 29,260, यानी 29,260 रुपए उन लोगों ने कमाया इन 1 मंथ, एक महीने में। लेट अस फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम, इन लोगों का आपको शेयर निकालना है, इन लोगों का प्रॉफिट निकालना है। बहुत आसान है, पहले देखिए टोटल प्रॉफिट लिखिएगा, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखिएगा आप लोग, टोटल प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के ऊपर ही तो खेला है, ₹29,260। अब इसको क्या करेगा, इसका 2/5 पार्ट पहले आप बाहर निकाल दीजिए, 2/5 पार्ट को क्या करेगा, किस रेशियो में ये लोग डिवाइड करेगा, 3:2:2 में। तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर 2/5 ऑफ
रुपीज 29,260 का निकाल लीजिए। 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 का टेबल से 5 5 25, कितना बचा 4 बच गया। देखिए 5 बचे 25, 4 बच गया 42, 5 8 40, 2 बचा 26 हो गया, 5 5 25, 5 2 10। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं टेबल से। 5 पच्चे 25, तो 25 29 में से 25 निकल गया, 4 बच गया 42 हो गया, 5 8 40, फिर 2 बचा 26 हो गया, 5 बचे 25, फिर 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10 काट दिए। ठीक है, अब 2 का टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऊपर में 2 है, यहाँ पर देखिए 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 5 10 प्लस 1 11। ठीक है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं टेबल। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 8 16, 1 17, 2 पंजे 10 और 1 11। अब देखिए मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 29,260। 29,260 में वो लोग क्या किया, 2/5 पार्ट पहले बाहर कर दिया। 2/5 पार्ट बाहर करने का मतलब हुआ 11,704। 29,260 में 2/5 का मतलब हुआ 11,704। ये 11,704 को ये लोग क्या करेगा, 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो आप भी बांट दीजिए। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, सिंस रुपीज 11,704 is divided among, ऐसे भी लिख सकते, लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, is divided among three friends in the ratio of, क्या होगा, 3:2:2। ठीक है, तो therefore first friend will get, पहला दोस्त को कितना मिलेगा, फर्स्ट फ्रेंड विल गेट। तो निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, सीख चुके हैं। पहला दोस्त का रेशियो क्या, 3, और नीचे में क्या करते हैं हम लोग, टोटल रेशियो लिखते हैं। नीचे में क्या करते हैं, टोटल रेशियो। तो देखिए 3 2 5, 5 2 7, नीचे में 7 लिखा है, इनटू किससे बांटना है आपका, 11,704 से बांटना है। तो चलिए इसको 7 का टेबल से हम लोग काटते हैं। 7 एकम 7, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना बच गया, 4। तो ये हो गया आपका 47। ठीक है, तो 7 6 42, कितना बचा, 7 6 42, 5 बचा तो 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, आप टेबल इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। देखिए 7 1 7, 4 करेगा 47, 7 6 42, 5 करेगा 50 हो गया, 7 7 49, 1 करेगा 14 हो गया, 7 2 14। अब 3 का टेबल से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 18 2 20, 3 एकम 3, 3 2 5। तो पहला दोस्त को कितना मिलेगा, 5,016 रुपए। पहला दोस्त को कितना मिलेगा, 5,016 रुपए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18 2 20, 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक है, एंड अच्छा दोनों ये बाकी जो दो दोस्त का रेशियो देखिए सेम है, तो इन लोग दोनों को सेम मिलेगा। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, अदर टू फ्रेंड्स ईच विल गेट। ईच मतलब हर एक को, यहां पर ईच का बढ़ाने का मतलब अदर टू फ्रेंड्स विल गेट नहीं, अदर टू फ्रेंड्स ईच विल गेट, है ना। क्या होगा आपका 2 बाई क्या होगा, 7 होगा। और 7 का टेबल से आपको पता है कितने दफा कटेगा, ये 11,704, एक दफा हम लोग काट चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 1672। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, 3344 रुपए पहला, सॉरी दूसरा दोस्त को मिलेगा, 3344 रुपए तीसरा दोस्त को मिलेगा। ये हो गया, 11,704 को बांट लिया इन लोगों ने। उसके बाद बाकी जो पैसा बचा, तो क्या करेंगे हम लोग, रिमेनिंग प्रॉफिट लिखेंगे। बाकी कितना पैसा बचा माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग प्रॉफिट। बहुत आसान है ये चैप्टर, बस आपको प्रैक्टिस करना है। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टोटल कितना है आपका, बोलिए तो। टोटल है आपका 29,260 रुपए में से 11,704 रुपए को माइनस कीजिए। माइनस तो करने आता है,
आप रफ में कर लीजिएगा माइनस, अगर नहीं समझ में आएगा तो 29,260 को से 11,704 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये बच गया 5, फिर 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये 1, ठीक है। फिर से मैं देखिए यहाँ से 1 कैरी करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 5 बचा, फिर 1 कैरी करेंगे 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5, ये 8 होगी, 8 में से 1 जाएगा बचेगा 7, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, कितना बच गया आपका 17,556 रुपए बच गया, ठीक है। अब इसको ये लोग क्या करेगा, आपस में जो डिवाइड करेगा वो जो जितना प्रॉफिट लगाया उसके हिसाब से, ठीक है। जब तो आप लोगों को मालूम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे ही बनेगा। मैंने बार बार कहा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वही बेसिक्स आपका बार बार यूज होता रहेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रफ कर आप साइड में रफ कीजिएगा, मैं यहाँ बीच में रफ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो इसको बांटने के लिए ये जो पैसा जो है इसको 17,556 रुपए को जो बांटना है वो किसके हिसाब से बांटना है, यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल के हिसाब से बांटना है। तो यहाँ पर पहले रेशियो निकाल दिए कैपिटल का, देयरफॉर रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स क्या होगा, पहला दोस्त ने कितना लगाया 1,20,000, अपनी बुक में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं 1,20,000। दूसरा दोस्त कितना लगाया 1,50,000। तीसरा दोस्त 1,10,000, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर से इससे 4 0 कैंसिल, क्या बचा आपका 12:15:11, तो लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियोज। अब तो आंसर आने वाला है, तो क्या हो गया आपका 12 प्लस 15 प्लस 11, अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 12 और 15 27 हो जाएगा, 27 और 11 38 हो जाएगा। आप लोग ऐड कर सकते हैं, 5 1 6 6 2 8 3 38 हो गया, ठीक है। किसको बांटना है, इसको बांटना है। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे और ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को। देयरफॉर रिक्वायर्ड, जैसे एक का निकालेंगे वैसे सबका रिक्वायर्ड टोटल, रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कैसे लिखेंगे, आपका इसका रेशियो क्या है 12 है, बाई क्या होगा 38 इंटू किससे बांटना है आपको पता है, किससे बांटना है देखिए 17,556 से बांटना है, तो यहाँ पर 17,556 लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पर रुपीज का साइन मत दीजिएगा, ठीक है, क्यों नहीं दीजिएगा, इससे पहले इस तरह का सम हम लोग बना चुके हैं। लॉजिक यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो 17,556 रुपए ये बढ़ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला दोस्त का प्रॉफिट आया किसमें से 17,556 में से कितना हुआ, अच्छे ये तो आया, उससे पहले आप याद कीजिए 5,016 रुपए भी इसको प्रॉफिट मिला था, पहले इन लोगों ने बांटा था कुछ पैसे को, 11,704 में 5,016 रुपए मिला, तो यहाँ पर प्लस कर दिए प्लस 5,116, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया था टोटल रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट। अब आगे में रुपीज का साइन दे दीजिए, अंदर में रुपीज का साइन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर में रुपीज का साइन देना जरूरी है। अब 38 का टेबल से इसको डिवाइड कर दीजिए, 38 का टेबल से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 38 का टेबल से आप क्या कीजिएगा रफ में डिवाइड कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपका डायरेक्ट काट दे रहे हैं, डिवाइड तो आता ही करने के लिए, तो आप रफ में क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट है डिवाइड तो आप कर ही पाएगा, तो 38 का टेबल से आप डिवाइड कर दीजिएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर काट दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कितने दफा ये कटेगा, 38 का टेबल से कितने दफा कटेगा ये 462 टाइम्स कटेगा, यानी 462 दफा कटेगा। आप रफ में इसको डिवाइड कर सकते, 38 का टेबल से डिवाइड कीजिएगा तो 462 आएगा, ठीक है, डिवाइड आता करने के लिए इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। 38 का टेबल से आप जो है 17,556 को ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो 462 दफा कट जाएगा, ठीक है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा। अब 12 का टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है 12 दूनी 24 का 4 हाथ में बचा 2, 12 छके 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 74,
कितना बच गया, 7 बच गया, 12 चौके 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55 प्लस 5016। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 6 6 4 10, 4 1 5 1 6, फिर 5, फिर 5 5 10, 10,560 रुपए आएगा। ये पहला दोस्त का प्रॉफिट। नहीं जोड़ने आएगा, आप रफ में इस तरीके से जोड़ लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 4 10, 4 1 5 और 1 6, 5 और 5 5 10, 10,560 रुपए पहला दोस्त का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा का निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम लोग तीसरा का निकाल लेंगे। हम यहाँ पर हिंट्स दे दे रहे हैं, आप लोग खुद से आगे और बना लीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा मेहनत कर ही सकते हैं। क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड लिखिएगा। सेकंड फ्रेंड लिखने के बाद क्या लिखिएगा, सेकंड फ्रेंड का रेशियो क्या आपका 15 है, 15 बाई क्या होगा 38 होगा, इंटू 17,556 प्लस प्लस इसको कितना मिला, इसको मिला आपका देख सकते हैं 3344, यानी 3,344 रुपए मिला। तो प्लस यहाँ पर 3,344 रुपए प्लस कर दीजिएगा, बाहर में रुपीज का साइन। जैसे हम लोगों ने पहला कैलकुलेशन किया उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी तरीके से लिखिएगा रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड। लिखने के बाद थर्ड फ्रेंड का क्या रेशियो आपका 11, 11 बाई 38 होगा, इंटू आपका 17,556 प्लस इसको भी 3344 मिला। कैलकुलेट करने के बाद आंसर तीनों का आ जाएगा। इस तरीके से आप सम को बना लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, मैंने तो लगभग बना दिया, बस 1% हमने छोड़ दिया। तो चलिए आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर मैंने 7 और 8 सिखाया है। इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिखाएंगे। पार्ट पार्ट करके मैं टोटल आप लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस का आपके बुक का एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा, इवन एमसीक्यू भी, ट्रू फॉल्स भी, मैच द सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स भी और शॉर्ट आंसर टैब भी मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा पाऊं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।